चलो एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। हम सब कभी ना कभी घबराते या चिंतित होते हैं, लेकिन जब ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब ये आपकी लाइफ कंट्रोल करने लगते हैं, तब ये कुछ सीरियस है। एक एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक होने के लिए सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। बिना ये समझे कि आपको किस टाइप की एंजाइटी है, ट्रीटमेंट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एक प्रॉपर डायग्नोसिस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करता है। पहले, यह आपके एक्सपीरियंस को एक नाम देता है। दूसरे, सही डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान को गाइड करता है। अलग अलग एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अलग अलग थेरेपीज और कभी-कभी दवाइयों से ठीक होते हैं। शुरू से ही सही डायग्नोसिस होने का मतलब है कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसे ऐसे समझो, डायग्नोसिस एक रोड मैप है। यह आपको बताता है कि आप कहां हैं और आपके डॉक्टर या थेरेपिस्ट को आपको ठीक करने का सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए एंजाइटी के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करता। तो मेन बात यह है, अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना पहला स्टेप है। शुरू से ही सही करें। अब जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो असेसमेंट में क्या होता है? यह इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट से शुरू होता है। क्लिनिशियन आपकी डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेगा। वो आपके करंट सिम्टम्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स और इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। इस इनिशियल फेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्लिनिकल इंटरव्यू है। वो आपकी वरीज, सिम्टम्स की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बारे में पूछेंगे। क्लिनिशियन पैटर्न्स भी ढूंढेगा और आपकी स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज को समझेगा। ये इंफॉर्मेशन सही डायग्नोसिस के लिए बेस बनाती है। जब क्लिनिशियन सारी इनिशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक मैनुअल्स देखते हैं। दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले सिस्टम्स DSM-5 और ICD-11 हैं। ये मैनुअल्स अलग अलग एंजाइटी डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया देते हैं। DSM-5 कई एंजाइटी डिसऑर्डर्स बताता है, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियास, एगोराफोबिया और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। हर एक के अपने यूनिक सिम्टम्स, ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया होते हैं। ICD-11 में भी एंजाइटी और फियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए सिमिलर क्लासिफिकेशन है। DSM-5 और ICD-11 दोनों में इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिम्टम्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इंपेयरमेंट कॉज करें। इन मैनुअल से डायग्नोसिस में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आती है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अलग अलग क्लिनिशियंस सेम मैनुअल यूज करके सेम पर्सन का सेम डायग्नोसिस करेंगे। वैलिडिटी का मतलब है कि डायग्नोसिस एक्यूरेटली पर्सन की कंडीशन बताता है और ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। यह प्रिसिजन और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में है। सेक्शन 4, मेजरिंग द अनसीन एंजाइटी असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्केल्स। प्रोफेशनल्स एंजाइटी सिम्टम्स को मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल स्केल्स और इन्वेंटोरीज यूज करते हैं। ये स्केल्स क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट या क्लिनिशियन एडमिनिस्टर्ड। एक कॉमनली यूज्ड टूल बेक एंजाइटी इन्वेंटरी या BAI है। दूसरा फेमस हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल या HAM-A है। फिर G8-7 स्केल है, जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए बनाया गया है। एक और इंपॉर्टेंट है स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंटरी या STE। ये स्केल्स इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं। ये टाइम के साथ प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट से सिम्टम्स कम हो रहे हैं या नहीं। ये स्पेसिफिक सिम्टम क्लस्टर्स हाईलाइट करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन
याद रखें कि ये स्केल्स पजल का एक पीस है। क्वेश्चनर का स्कोर डायग्नोसिस के इक्वल नहीं है, लेकिन सही तरीके से यूज करने पर ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी और प्रिसिजन ऐड करते हैं। सेक्शन 5, जब एंजाइटी अकेले नहीं आती, कोमॉर्बिड कंडीशंस का असेसमेंट। एंजाइटी अक्सर दोस्तों को लाती है, और मैं सपोर्टिव काइंड की बात नहीं कर रहा हूं। एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पर्सन को डिप्रेशन भी हो सकता है। एंजाइटी का एक और कॉमन कंपेनियन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी है। ऐसे ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी में भी एंजाइटी होती है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ देखे जाते हैं। एक थरो असेसमेंट में सब्सटेंस यूज की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है उन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करना जो आपके डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेक्शन 6, शब्दों से परे बिहेवियरल और बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस का रोल। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं। पर्सन कैसे बैठता है, क्या वो फिजेटी, रेस्टलेस हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। क्लिनिशियन इंडिविजुअल या उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा बताए गए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स के बारे में भी पूछ सकता है। कभी कभी क्लिनिशियन बिहेवियरल असेसमेंट टास्क्स भी यूज कर सकता है। बायोलॉजिकल साइड पर कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। मेडिकल कंडीशंस जो एंजाइटी सिम्टम्स जैसे दिखते हैं या बढ़ाते हैं, उन्हें रूल आउट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और कभी-कभी लैब टेस्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। यह नॉलेज डिसऑर्डर और पोटेंशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इन्फॉर्म करता है। सेक्शन 7, डायग्नोस्टिक पजल, चैलेंजेस और होलिस्टिक व्यू। एंजाइटी डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। यह एक पजल जैसा हो सकता है। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। एंजाइटी के सिम्टम्स कई अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस का पार्ट हो सकते हैं। क्लिनिशियन को सिम्टम प्रेजेंटेशन, सिम्टम्स कब शुरू हुए और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को केयरफुली देखना चाहिए। कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि एंजाइटी कैसे एक्सप्रेस और रिपोर्ट की जाती है। क्लिनिशियन के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ट्रस्ट और सेफ एनवायरनमेंट बनाना इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस एक मल्टीफैसेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होना चाहिए। इसके लिए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल डेटा, सोशल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना जरूरी है। यह होलिस्टिक अप्रोच इंश्योर करता है कि डायग्नोसिस एक्यूरेट हो और इफेक्टिव और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान का रास्ता तैयार करे।